श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। हो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। हो मंगल भुवन मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब सिय राम प्रिय की सी मूरति जनु करुणा बहु बेस बिसूरति। सिय मातु कह विधिक बुधि का बाकी जो पय फेनु फोर पबीठा की। श्री राम जय राम। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा क्रमांक 281 में कि सुनिए सुधा देखियहि गरल सब करतूत कराल जह तह काक उलुक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं
जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। ओ सुनी सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। कौशल्या कह दोषु न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाऊं। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ शुभ सखल फलदाता। इस रजाई सिस सबही के, उत्पत्ति तिथि लय विसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बाली, विधि प्रपंचुअस अचल नादी। भूपति जियब मरब रानी, भूपति मुजियब मरब रानी। सोचिय सखी लखी निज हित हानि, सिया मातु कह सत्य सुवानी। सुकृत अवधि अवधपति रानी, ओ लखनु राम सिया जाहु बना। लखनु राम सिया जानू बना, भल परिणाम न पोचू सिया राम। गहबरी यह कौशिला मोहि, भरत कर पोचु सिया राम। हो इस प्रसाद शीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम सपत मैं कीन्ही न काऊ, हो सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस बलाई। कहत सार दहु करमति हीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। जानो सदा भरत कुलदीपा, बार बार मुहि कह्यूं महिबा। हो कसे कनकुमनि पारिखि पाए, पुरुष परिखाई समय सुभाए। अनुचित आज कहब समोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। सुनि सुर सरिसम पावन बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। कौशल्या कह धीर धरी, ओ सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें सकहीं उपदेश। हो परम पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी श्री सीताराम जी की प्रेम की मूर्ति हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विचर रही हों और दुख कर रही हों। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है,
जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति ढा रहा है। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं और हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक से कहने लगेगी, यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि के उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म गति कठिन दुर्विज्ञेय है और उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी सिर पर हैं। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं। ये सब भी उसी के अधीन हैं। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बातों को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, और वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देख करके स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका स्थान उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, और फिर भला ऐसा क्यों न कहेगी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय का कहा कि श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। भरत की चिंता है और ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे सखी, मैंने सभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम जी का शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ कि भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी सकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, और महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कैसे जाने पर और रत्नों की पारखी जौहरी के मिलने पर और ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। और किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है कि शोक और स्नेह से सयानापन विवेक कम हो जाता है, और लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत जी की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी की समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह मारे विकल हो उठी, और कौशल्या जी फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मंडलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। श्री राम जय राम। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभहि तुम्हें सकहि उपदेश। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। जय जय श्री सीताराम।